नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लाने का मकसद एक ही है। कुछ लोग जो है आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा आप लोग का जो एग्जाम डेट है, मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग का एग्जाम जो डेट है बिहार दरोगा का, ये दिसंबर में ही होने जा रहा है। कुछ महाशय आपको बताते हैं एग्जाम नहीं होगा क्योंकि एग्जाम का अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, एग्जाम डेट कैसे आ जाएगा। तो शायद उनको पता नहीं है। आप यूपीएससी का एग्जाम देखिएगा, चाहे बीपीएससी का एग्जाम देखिएगा, कई और ऐसे एग्जाम है जो कि फॉर्म फिलअप होने से पहले उसका डेट जो है फिक्स होता है, चाहे बैंक की बात करें या फिर अलग अलग एग्जाम की बात करें, तो एग्जाम डेट उसका फिक्स होता है। तो उनको शायद पता ही नहीं क्योंकि उतना समझ नहीं है। अगर समझ होता तो ऐसा बोलता ही नहीं कि जब तक फॉर्म फिलअप नहीं होगा तब तक एग्जाम डेट कैसे आएगा। तो अब आप ही सोचिए कि कैसे मानसिकता का। अब उन्हें ये भी पता नहीं है कि वहां पे शेड्यूल फिक्स होता है, पहले भी होता है, कई सारे एग्जाम में देखा गया। अब उनका ये कहना है कि जब तक फॉर्म फिलअप नहीं होगा तब तक एग्जाम डेट नहीं आएगा। खैर, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उसको जो समझ था वो बोला। दूसरी बात, मैं फिर से कह रहा हूं, आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। आपको यही ध्यान में रख के तैयारी करना है कि आपके पास 70 दिन है। ठीक है, चूंकि मैं कह रहा हूं अपने कोचिंग चमकाने के लिए चाहे बच्चे मेरे पास आए, उस कारण से ये कहते हैं कि भाई आपके पास 3 महीना 4 महीना टाइम है। नहीं है टाइम, दिसंबर में आपका एग्जाम है। सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा और तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, है ना, कि सर मैं जाता हूँ कोचिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कोचिंग जाना गुनाह है या फिर ये है वो है, नहीं, अच्छी बात है, आप जाइए पढ़िए। लेकिन आप एक सब्जेक्ट का पढ़ने में लगभग 2 से 3 महीना टाइम लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है यार। नहीं इतना टाइम देना है क्योंकि आपका जो कंपटीशन होने वाला है, आपका जो कंपटीटर है, ये कहीं ना कहीं आपसे आगे है। तो अगर उसको पीछे करना है तो उसके रेस में चलना पड़ेगा। आपको भी एक दिन में 3 से 4 चैप्टर, 5 चैप्टर एक सेक्शन को पढ़ना है, रिविजन करना है, तभी सिलेक्शन होगा। टाइम नहीं है, दिसंबर में आपका एग्जाम है, प्री एग्जाम है दिसंबर में। और मैं फिर से कर रहा हूँ, आप लोगों का 6 महीना के अंदर ज्वाइनिंग लेटर आपके साथ होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी लिख देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बिहार से 2023 के रिगार्डिंग, और इसमें सीटों की संख्या है 1275 सीट है भैया, है ना। 1200 अच्छा, मुझे अब उनको शर्म नहीं आता है, वो बोलता है कि 1275 सीट सिर्फ मेरे बच्चे होंगे, है ना। अब ऐसे ऐसे अब निर्लज आदमी का कोई ठिकाना है। अब 1275 लोग सब उन्हीं के बच्चे होंगे तो बाकी लोग पढ़ रहे हैं तो वो जाएगा वो करने, है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिलेक्शन उसी का होगा जो अच्छे से मेहनत करेगा, अच्छा स्कोर करेंगे। और आपका जो सिलेबस है उस पर आपका कमांड अच्छा से होगा। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो आपका सिलेक्शन भी होगा और आपको इस रेस से कोई नहीं बाहर निकाल सकता है। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जो है करंट अफेयर्स के लेके जो आप लोग का मन में दुविधा था, मैंने देख रहा था बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था आप लोगों का कि सर टाइम कम है तो क्या ये सारे जो चीजें हैं क्या अब कवर हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा कवर। तरीका पता होना चाहिए, करिए ना, टाइम बर्बाद मत करिए। अब यहाँ पे कुछ लोग बोले सर कितने घंटे पढ़े, तो कितना का कोई यहाँ पे माई बाप नहीं है। मैं फिर से कर रहा हूँ, कितने घंटे जो पूछ रहे हैं ना कि कितने घंटे पढ़े, तो इसका कोई अभी यहाँ पे ये मत सोचे कि हमें 2 घंटा या 3 घंटा या 5 घंटा पढ़ के, नहीं, जितना आपको टाइम मिलता है सारा टाइम, सभी टाइम जो आप पढ़ाई में फोकस करिए। आपको एक भी चीज नहीं छोड़ना है, ठीक है, पढ़ के जाना है। हाँ, मैं फिर से कर रहा हूँ, आपको जो बिहार एसआई का जो सिलेबस है इसी में आप अपने आप को बांध के रखना है, बांध के रखना है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपको पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करिएगा, आपको पता चलेगा यहाँ से कि भाई कितना। हालांकि इसका सिलेबस आप सबको पता भी है, अभी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। और ये सेक्शन में जो बता रहा हूँ ना, करंट अफेयर्स आपको भी देखिए एसआई के एग्जाम में, मैं फिर से कर रहा हूँ, इस बार हो सकता है कि करंट अफेयर्स का लेवल जो है आप करें, क्योंकि अभी तक जितने भी एसआई का एग्जाम हुए हैं इसमें क्वेश्चन पेपर देखिएगा करंट अफेयर्स का तो वन लाइनर ही रहा है, वन लाइनर रहा। लेकिन यहाँ पे अगर 25 क्वेश्चन इस बार आता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ होगा। क्योंकि यार पेपर का कंपटीशन ज्यादा हाई होगा तो जाहिर सी बात है पेपर का लेवल टफ करेगा आयोग। ठीक, तो टफ करेगा तो आपको अपने आप को ये अभी से ही तैयार करके रखना है। ठीक है, हाँ, लेकिन आपका जो जैसे मेजर सेक्शन है, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अगर ये आर्ट्स वाला सेक्शन है मैं आपको हमेशा कहता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे साइंस वाला सेक्शन की बात करें तो आपका जैसे बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ करंट अफेयर साइंस, सॉरी, मैथ का, मैथ्स प्लस रीजनिंग, और यहाँ पे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का आपको पता है कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास में हो सकता है, मतलब कि 20 से 25, 25 के 30 ऐसा ही रहता है, 30 तो नहीं पहुंचता है, 20 से 25 करिए, यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। ठीक है,
मैथ रीजनिंग का जो है 5 से 6 क्वेश्चन देखा गया, तो हो सकता है 10 किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मान के चलते ये हाई लेवल है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अगर तीनों मिला के देखा जाए तो यहाँ पे भी 25 से 27 क्वेश्चन रहते हैं, और हिस्ट्री का लगभग 15 से 17 क्वेश्चन, पोल साइंस का 12 से 14 से 16 क्वेश्चन होता है यहाँ पे, 14 से 16 क्वेश्चन। ज्योग्राफी का यहाँ पे भी जो है 12 से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का 10 से 12 क्वेश्चन। देखिए कुछ लोग बोलते सर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी आता है, हाँ स्टैटिक जीके कहीं और अलग से बन के नहीं आता, अगर आपके यहाँ पे कमांड है तो स्टैटिक जीके आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि स्टैटिक जीके कहीं और से आता है। अब आपका एक प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है ये तो आपने बता दिया, हम पढ़े कहाँ से, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने अभी तक जिस भी बुक को फॉलो किया है, नया चीज अब मत पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ आपने जिस बुक को फॉलो किया है उसी बुक को पढ़िए, जो भी बुक आपके पास है ना। एक बुक ऐसा रखिए जो आपका बेस बनाए, जैसे बेस, हालांकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, मैं बात कर रहा हूँ लुसेंट या क्रोन या फिर कोई भी एनसीईआरटी का जो सार संग्रह की बुक है, तो आप फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो फिर आपको लगेगा कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो 2-4 बार जब तक रीडिंग नहीं कीजिएगा, तब तक नहीं पढ़िएगा ना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए क्योंकि आपको मैं कहूंगा, अगर डेली 2 मॉक टेस्ट दे पा रहे हैं, 2 मॉक टेस्ट दे पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो है एक मॉक टेस्ट डेली तो देना ही देना है। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो अपने आप को दूसरे से पीछे करना, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, लिख देता हूं, नहीं सिलेक्शन होगा भैया। अगर एक मॉक टेस्ट अभी से नहीं दे रहे हैं, डेली नहीं दे रहे हैं, आप मेरे साथ भी जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट मेरे साथ भी पढ़ रहे हो, मेरे बैच में भी हो, मैं फिर से आप लोग को भी कह रहा हूँ, डेली आपको सेट प्रैक्टिस लगाना है एक, और उसका एनालिसिस करना है कैसे भी करके। मान लीजिए आपका 30 नंबर आ रहा है, 35 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए। और जो गलती कर रहा है तो आप एनालिसिस करिए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस सेक्शन पे गलती कर रहे हैं। तो मैं आपको वीडियो दिया हूँ, पीडीएफ दिया हूँ, तो वहां से जाकर रिवीजन करो, क्योंकि आपको एक बुक में वो कंटेंट नहीं मिलेगा जितना दिया हूँ। तो यही तरीका अपनाओ। बाकी जो लोग खुद से स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास पता है कि मुझे पता है कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं खुद से, तो आपको ये तरीका पता होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो मान लीजिए जो चैप्टर आपका नहीं बन रहा है, या फिर जहाँ से आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, तो वहां पे जाके काम करिए कि वो सेक्शन से या फिर उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, कहाँ पे आपने मिस किया, और उसे क्या करिए अच्छे से कर लीजिए, ताकि दोबारा क्वेश्चन वहां से आए तो मिस ना हो। यही तरीका होता है मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो एक दे रहे हैं तो अच्छी बात है, 2 दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, 2 कम से कम दीजिए, है ना। 2 दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम एक तो देना ही है कैसे भी करके। बाकी सबके लिए मैं बुक लिस्ट बता दिया हूँ, एक ही चीज को मैं बार बार नहीं बताऊंगा। बस ये वीडियो लाने का मोटिव ये था, जो आप लोग को बता रहे थे कि दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, अभी 3-4 महीना टाइम है, नहीं है टाइम, वो बच्चे को अपने पास उसका खींचने का तरीका है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बिगिनर होते हैं ना, जो हाँ जो पुराने कैंडिडेट है उनको पता है कहाँ सही है कहाँ गलत है, जो बिगिनर होते हैं उनको पता नहीं होता, उनके बहकावे में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन लीजिएगा आप अपने मेहनत के दम पे, हाँ, लेकिन गाइड करने वाला होना चाहिए, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन भी होगा, और इस बार आप जो है डबल स्टार अपने कंधे पे लगाएंगे भी। फिर से कर रहा हूँ, तरीका सही से आपका पता होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आपको, जो कई सारे लोगों के मन में डाउट है, मैं फिर से कर रहा हूँ भैया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस पे बहुत अच्छे से कमांड रखिए, और ये जो सेक्शन है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस पे भी अच्छे से कमांड रखिए, ठीक है। करंट अफेयर्स जाहिर सी बात है सभी लोग पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर्स का टफ होगा तो सबके लिए होगा, तो सभी लोग जाहिर सी बात है गलती करेंगे, लेकिन ये पेपर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के बाहर नहीं रहता है ना। तो इस पे आपका कमांड आपने देखा अभी 69 बीपीएससी का करंट अफेयर्स में आयोग जो है खेल दिया है, लेकिन जिनका ये वाला सेक्शन अच्छा था, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा स्कोर किया, लगभग 100 प्लस के आसपास में स्कोर किए हैं, कुछ लोग 80 की, सॉरी 85 किए, कुछ 90 किए हैं, है ना। क्योंकि इस बार पेपर तो टफ था, मेरे कहने का मतलब ये जो अच्छा से तैयारी, मतलब ये वाला सेक्शन पे, आर्ट्स वाला सेक्शन पे, साइंस वाला सेक्शन पे जिसका कमांड अच्छा से था, तो भाई अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि कितना भी टफ होगा तो बनाने वाला नहीं रहता है, भाई बनाने वाला रहता है 10-12, अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ही ज्यादा टफ रहेगा, तो पर भी 10-12-15 क्वेश्चन बनाने वाला रहता है, आप बना सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये वाला जो सेक्शन आपका है ना, इस पे बहुत अच्छे से कमांड रखिए, ताकि आपका मेंस में तो काम देगा, प्री में भी काम देगा, तो इसलिए ये वाला सेक्शन पे बहुत अच्छे से कमांड करिए इसके लिए। अच्छा, मैं फिर से कर रहा हूँ, साइंस के लिए भैया 9th और 10th एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने में, मैं फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसे पढ़ के जाइए, और बाकी जो तरीका है मैं बता चुका हूँ कैसे क्या करना है, इसके पहले वाले वीडियो में भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताया था। क्योंकि ये वीडियो हो गया लंबा, और आपका टाइम अभी 1-1 मिनट बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो आपका टाइम मैं बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि जो लोग आपको बता रहे थे कभी एग्जाम नहीं होगा, भैया एग्जाम दिसंबर में ही होगा, आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, अच्छा से पढ़िए, मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन भी होगा, और आपका जो है इस बार